हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। और आज फिर आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, पता नहीं आपके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। अपनी पेंसिल अपनी नोटबुक साथ रखिए और आपका जो भी स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाइलिंगुअल मल्टीपल चॉइस क्विज जनरल नॉलेज। निर्देश दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। पहला प्रश्न है हमारा, ब्लैक सोयल इज ऑल्सो नोन एज, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शंस हैं ए रेगर मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी और डी पहाड़ी मिट्टी। तो आपकी अपनी नोटबुक और पेंसिल तैयार होगी, आपने अपना ऑप्शंस नोट करने शुरू कर दिए होंगे। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रेगर मिट्टी। ये कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और ज़्यादातर ये भारत के दक्कनी डेक्कन पार्ट में पाई जाती है, दक्षिण की तरफ। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी हॉकी। बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और सभी को इनके बारे में जानकारी जरूर होगी। भारत के लिए इन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। अभी हाल ही में इनकी शादी भी हुई है। तो ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी, भारत का गौरव पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखरेख कौन करता है? ए आईएसबीटी, बी एनटीआरओ, सी नाबार्ड या फिर डी इसरो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी नींव रखी थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? और इसके ऑप्शंस हैं ए सतलुज, बी महानदी, सी गोदावरी और डी कावेरी। तो ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये बांध परियोजना भारत की सबसे प्रथम जो परियोजनाएं शुरू हुई थी, सबसे पहले जो परियोजनाएं शुरू हुई थी उनमें से एक है और ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। और इस प्रश्न का भी उत्तर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे देश भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी रहे हैं और इन्हें इनके जो कठोर निर्णय थे, कड़े फैसले जो इन्हें लेने पड़े थे, उनके लिए इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए महानदी, बी सिंधु नदी, सी सरस्वती नदी या फिर डी गोदावरी नदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है और यह कई राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र से तो ये आरंभ होती है, फिर उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनसे होते हुए ये जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई भी लगभग 1465 किलोमीटर है। तो देखिए कितनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन के द्वारा हमें मिल गई।
कहाँ से ये शुरू होती है, कितनी लंबी है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलो अगला क्वेश्चन, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? और हमारे ऑप्शंस हैं, ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमाद्री और ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं और ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात इनसे होकर गुजरते हैं। जो भारत का पश्चिमी तट है उसके लगभग पैरेलल ये चलते हैं। अगला प्रश्न, मौसम के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसम के गुब्बारे मतलब जो मौसम का हालचाल जानने के लिए ऊपर हवा में छोड़े जाते हैं, उन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ए नियोन, बी हीलियम, सी आर्गन या फिर डी ऑक्सीजन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम गैस इनमें भरी जाती है क्योंकि हीलियम जो है उसकी डेंसिटी हवा से कम होती है और ये हाइड्रोजन की तरह ज्वलनशील भी नहीं होती है, ये नॉन इनफ्लेमेबल होती है, तो इसलिए हीलियम गैस इसमें भरी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बढ़ते बच्चों को किसकी अधिक आवश्यकता होती है? ये आसान प्रश्न मिल गया हमें। इसके ऑप्शंस हैं, ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी प्रोटीन या फिर डी फैट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि या विकास के लिए बहुत आवश्यक है, तो बढ़ते बच्चों को शरीर के विकास के लिए, शरीर की बढ़ोतरी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में दबाव में कौन सी गैस घुली होती है? यानी कि विच गैस इज डिजोल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जैसे हमारे ये कोल्ड ड्रिंक्स भी जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, तो उनमें कौन सी गैस घुली होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोला जाता है क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। अगला प्रश्न, इनमें से सबसे कम रैंक वाला वायुसेना अधिकारी कौन है? यानी कि वायुसेना में जैसे अधिकारी होते हैं तो उनकी अलग अलग रैंक होती है, नीचे से ऊपर उनकी तरक्की होती जाती है और वो बढ़ते जाते हैं। तो इनमें से नीचे वाली रैंक वाला अधिकारी कौन है? ए विंग कमांडर, बी ग्रुप कैप्टन, सी फ्लाइंग ऑफिसर या फिर डी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इन चारों में से फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक नीचे होती है, फिर ये तरक्की करते हुए आगे ऊपर बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय त्योहार है? ए बैसाखी, बी गणतंत्र दिवस, सी पोंगल या फिर डी छठ पूजा। और ये भी आसान प्रश्न हमें मिल गया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? बहुत कम भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं और उनमें से एक डॉक्टर अमर्त्य सेन भी हैं। तो इनको किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शंस हमारे ये रहे नीचे, ए अर्थशास्त्र, बी शांति, सी रसायन विज्ञान या फिर डी साहित्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न,
किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है? उनको भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। तो कौन सा वो ग्रह है जो हमें आसमान में सुबह और शाम के टाइम सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। शाम के समय जहाँ पर सूर्य डूबता है उस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से सुबह जब सूर्योदय होता है तो उससे थोड़ा पहले अगर हम इसको देखें तो उस दिशा में ये सबसे ज़्यादा चमकता हुआ हमें दिखाई देगा। इसलिए इसको सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 14? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्टिकल 14, यानी कि अनुच्छेद 14। ये भारतीयों को समता का अधिकार, यानी कि सभी नागरिक एक समान हमारे शासन के सामने, कानून के सामने होंगे, ये प्रदान करता है। अगला प्रश्न 16वां। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी पश्चिम बंगाल? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नरोरा का जो परमाणु संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। यहाँ पर दो रिएक्टर हैं जिनकी 200 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करने की कैपेसिटी है। 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलती है? ऑप्शन हमारे नीचे हैं। मलेरिया, हैजा, डेंगू या फाइलेरिया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैजा, या जिसको कोलेरा भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कोलेरा जो है वो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और ये गंदे पानी, गंदे भोजन की रूप द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है ये बैक्टीरिया। अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या फिर थार रेगिस्तान? और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये गर्म रेगिस्तान है और ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। लगभग 3000 मील के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसका जो कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 92 लाख 92 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और ये लगभग 950 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 20वां क्वेश्चन। इनमें से कौन जड़ों से उगता है? ए आलू, बी अदरक, सी गाजर या फिर डी शकरकंद? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाजर। गाजर जमीन के नीचे उगती है और ये एक जड़ है। 21वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? ए गेहूं, बी चावल, सी सरसों या फिर डी चना? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
चावल। खरीफ की फसलें जो बरसात के टाइम में यानी कि जून से और अक्टूबर के बीच में उगाई जाती हैं और इनमें चावल, कपास ये प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न 22वां, भारतीय मानक समय IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया जाता है? और ऑप्शंस हैं 80 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 75 डिग्री पूर्व देशांतर या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री पूर्व देशांतर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ये इमेजिनरी लाइंस हैं और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से हमारे भारतीय समय की कैलकुलेशन या गणना की जाती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? और आसान प्रश्न फिर से एक मिल गया। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजनी नायडू या फिर डी प्रेमचंद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रविंद्रनाथ टैगोर। और एक और रोचक जानकारी इसके साथ आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला प्रश्न 24वां, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच आधी दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, बी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, सी आर्कटिक सर्कल या फिर डी अंटार्कटिक सर्कल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और भूमध्य रेखा का मतलब ये हो गया कि जो भूमि को मध्य से बीच से आधी दूरी से दो हिस्सों में बांटे। और काल्पनिक रेखा है। 25वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी ग्रीनलैंड या फिर डी मोजाम्बिक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। कभी कभी ऑस्ट्रेलिया को भी सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप में भी उसकी गणना होती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान जो दक्षिणी शीत कटिबंध में स्थित है कौन सा है? ए ग्रीनलैंड, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी न्यूजीलैंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से है और दक्षिणी शीत कटिबंध में ये स्थित है। 27वां प्रश्न है, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी जेम्स हिकी, सी गुगलिमो मार्कोनी या डी जॉन लेगी बेयर्ड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सन 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था और अब टेलीफोन ने अपने रूप बदलते बदलते मोबाइल फ़ोन तक ये पहुंच गया है। आगे भी पता नहीं इसमें कैसी कैसी तरक्की होंगी। चलिए अगला प्रश्न 28वां, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी उत्तर प्रदेश। और घूमर काफ़ी लोकप्रिय है, तो इसका उत्तर तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, वो है ऑप्शन ए राजस्थान। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? रासायनिक प्रतीक मतलब जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है और उसमें हर एलिमेंट का अपना एक अलग केमिकल सिंबल है जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गोल्ड का जो केमिकल सिंबल है वो है ऑप्शन सी AU। तो चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? ए येन, बी वॉन, सी रुपया या फिर डी
डॉलर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, येन। येन है जापान की मुद्रा। और इसी के साथ हमने 30 क्वेश्चंस आज के अटेम्प्ट किए साथ मिलकर। आपने अपनी नोटबुक में जो नोट किए होंगे ऑप्शंस, उनको टैली भी कर लीजिए कि आपका कितना स्कोर रहा, और स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना स्कोर रहा। और इसी तरह से पास करो टेस्ट के सभी वीडियो देखिए। हम आपके लिए नई नई रोचक और बहुत ही यूज़फुल जानकारी इन वीडियोस में लेकर आ रहे हैं। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पास करो टेस्ट।